भगवान की कृपा से श्री राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम और राम भक्त हनुमान जी, शंकर भगवान, माता जी, सभी सत्संग प्रेमी सज्जनों, भगवान की बड़ी कृपा से हम लोग प्रत्येक शुक्रवार को और प्रत्येक मंगलवार को मंदिर में एकाग्रचित्त होकर भगवान का स्मरण करते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम भगवान का कुछ चरित्र वर्णन करें, उनके संबंध में कुछ चर्चा करें। भगवान की 9 प्रकार की भक्ति जो बताई गई है हमारे विष्णु पुराण में, भागवत पुराण में, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। उन भक्तियों के नाम हैं श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। और 9 भक्तियों में, भक्ति करने वालों में श्रवण भक्ति में महाराज परीक्षित जी को रखा जाता है, और भी दूसरे हैं, लेकिन विशेषकर कीर्तन भक्ति में सुखदेव जी महाराज को रखा जाता है। स्मरण भक्ति में प्रहलाद जी को रखा जाता है। पाद सेवन में लक्ष्मी जी को रखा जाता है। और क्रतु महाराज को पूजन भक्ति में रखा जाता है। अक्रूर को बंधन भक्ति में रखा जाता है। और दास्य भक्ति में हनुमान जी को, अर्जुन को सख्य भक्ति में, और आत्मनिवेदन भक्ति में बलि महाराज को रखा जाता है। तो दास्य भक्ति में हनुमान जी महाराज का स्मरण हम लोग करते हैं। और हनुमान जी शंकर भगवान के ही अवतार हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। ऐसे हनुमान जी को एक बार बड़े प्रेम से उनका मंत्र बोले, श्री हनुमते नमः, श्री हनुमते नमः। ऐसे हनुमान जी को हम नमस्कार करते हैं। और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक लचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूल शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिरहि दिखावा, विकट रूप धरि अंत जरावा।
रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन शरण दियाए, श्री रघुवीर हर्ष रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय बदन तुम रोयस गाए, अस श्री कपि कंठ लगाए, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित रहीसा, कुबेर शिवपाल जहाने, कवि कोविद कहि सके कहाने, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, सहस्र योजन पर भानु, लील्यो लारि मधुर फल जानु, प्रभु मोद्रिका मेल मुख मानी, जलद मार्ग गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम देते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन से तुम्हारो आपे, तीनों लोक आपके नामे, निकट नहीं आवे, महावीर जब नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत तीरा, संकट से हनुमान छुड़ाए, मन क्रम वचन ध्यान जो लाए, अब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पाए, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दाता, भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख आए, अंत काल रघुबर पुर जाए, ज्ञान हरि भक्त कहाए, और देवता सिंह नागर, हनुमत से सर्व सुख करे, अंकर कट जीते सब दिया, जो तुम्हें हनुमत बलिया, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुत होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, पीछे नाथ महादेवा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप,
राम लखन सीता सहित सदैव सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु ये हनुमान जी महाराज का हमने श्रवण किया। कहते हैं गोस्वामी जी महाराज ने लगभग 85 वर्षों तक अपने जीवन में घनघोर तपस्या करी और उनको कुछ प्रेरणा हुई कि मुझे कुछ उपदेश करना चाहिए। धर्मशास्त्र में ऐसा नियम है कि जो आप पढ़ते हो, जैसे ब्राह्मणों के लिए विशेष करके होता है कि ब्राह्मण लोग पढ़ाते क्यों हैं। आजकल हम लोग शिक्षा परिवर्तित हो गई और कनाडा आदि देश में दूसरी तरह से शिक्षा होने लगी, लेकिन मैंने देखा है, मैं काशी में पढ़ता था तो वहाँ के ब्राह्मण पढ़ाते थे और उनके पास किसी भी समय पहुँच जाओ, यहाँ तक कि कई बार हम लोग रात को 11 बजे 12 बजे 2 बजे भी पढ़ने जाते थे और वो 2 बजे उठकर हमें पढ़ाते थे और उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहते थे। ऐसे ब्राह्मणों से हम लोगों ने विद्या पढ़ी। तो ऐसे हमने एक बार ब्राह्मण से पूछा कि ये आप जो विद्या पढ़ाते हैं इसके बदले में आपको हम क्या दें। बोले वो हम कुछ भी नहीं मांगते हैं। तो आप पढ़ाते क्यों हैं। कई बार आप देखते हैं कोई काम करता है उसके बदले में उसको कुछ चाहिए होता है। बोले आप काम फिर पढ़ाते क्यों हैं। बोले हम पढ़ाते इसलिए हैं कि यदि हम विद्या नहीं पढ़ाएंगे जो हमने पढ़ी है तो ये परंपरा नष्ट हो जाएगी, ये विद्या किसी के पास रहेगी नहीं और फिर भगवान का हमको शाप लगेगा और हमको फिर अनेक भूत पिशाच की योनि में जाना पड़ेगा। माने विद्या पढ़कर दूसरों को पढ़ाना चाहिए। आप जो कुछ कमाते हैं, जो मकान बनाते हैं, धन संपत्ति आपके पास होती है, तो जब आपको लगता है कि अब मुझे संसार से जाना पड़ेगा तो आप उसके लिए अपने पुत्र को, पौत्र को या किसी योग्य व्यक्ति को सोचते हैं कि हम ये सौंप कर जाएं। तो वैसे ही उत्तराधिकार में विद्या भी दी जाती है और वो विद्या उच्च अधिकारी को, श्रेष्ठ अधिकारी को दी जाती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अध्ययन किया, बहुत पढ़े, काशी में रहे। उसके बाद में उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ प्रवचन करना चाहिए। वेद में ऐसा वचन है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। पढ़ना भी चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए। ये सभी के लिए कहा है। माने सबको अपना अधिकार है, आप कथा सुनो भी और सुनाओ भी, लेकिन जहाँ जहाँ जैसे जैसे जिसको सुनाने का अवसर मिले। ये भी कई बार, जैसे मैं कभी कथा नहीं करता हूँ तो हमारे धीरू भाई करते हैं। धीरू भाई भी, मैं भी नहीं आता, धीरू भाई भी नहीं आते तो विनोद जी करते हैं। विनोद जी भी नहीं आए किसी दिन तो राजेंद्र जी करेंगे, और राजेंद्र जी भी नहीं करेंगे तो फिर नवल जी को करना पड़ेगा। नवल जी भी नहीं करेंगे तो कोई फिर आगे हमारे चाहे तो जो भी यहाँ उपस्थित होंगे, करमचंद जी करेंगे, वरुण जी करेंगे, जो भी यहाँ उपस्थित होंगे सब कोई ना कोई, क्योंकि हो सकता है कल को कोई ना हो तो उषा जी को करना पड़े, माने हमारी बहनों को करना पड़े, बीना जी को करना पड़े, जो भी हो, क्योंकि ये हमें कथा की परंपरा को मंदिर में बनाकर रखना है। ये हमारी व्यवस्था है। तो कथा इसलिए की जाती है कि उसके लिए हमारा करने का ये, क्योंकि वेद में ऐसा कहा गया है, कथा सुनो और कथा करो, दोनों ही करना। सुनना भी चाहिए। माताएं बहनें अपने बच्चों को कथा सुनाती हैं, कई बार कथावाचक कथा सुनाते हैं। एक महात्मा बताते थे कथावाचक कथा सुनाते थे तो कहीं एक महात्मा आ गए, वो कथा सुनने बैठ गए। तो मंदिर में पुजारी जी थे और उनके पीछे से कमरा था, तो वो उनके रात को कथा में थोड़ी, कई बार भारतवर्ष में कथा रात को 9 बजे 10 बजे तक कथा होती, पंजाब में तो अधिकांश ऐसे होती, 10 साढ़े 10 11 भी बज जाते हैं कथा होती है रात को। तो उनकी लड़की, उनकी जो वाइफ पत्नी थी पंडित जी की, वो ऐसे उनको इशारा करके बुलाती और ऐसे, सुनो जरा आओ। महात्मा जी कहते रहे तुम्हारी वाइफ बुलाती। बोले महाराज बुलाने दो, जाओ जाओ कोई बात। दोबारा फिर आई, अरे सुनते नहीं हो, इधर आओ। तीसरी बार, चौथी बार महात्मा जी ने फिर जोर से कहा भाई तुम्हारी पत्नी बुलाती है, तुम जाते क्यों नहीं हो, कथा में विघ्न क्यों करते। फिर वो चले गए, 5 मिनट के बाद आ गए। तो महात्मा जी ने कहा कि किस लिए गए थे। बोले महाराज
बस कोई काम था। बोले काम क्या था? अगर तुम हमारे शिष्य हो तो बताओ क्यों गए थे वहां? बोले महाराज आपसे क्या छिपाना है, वो पत्नी मेरे को कहती थी कि मेरे वो लड़का सो नहीं रहा है, उसको कथा सुना दो। लड़का सो नहीं रहा है, छोटा बच्चा था, उसको कथा सुना दो। माने कथा सुनने का मतलब है कि नींद आना। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको नींद ना आती हो तो उनको कथा सुनाओ, फट से नींद आ जाती है, और कहीं नींद नहीं आएगी, कथा में जरूर आ जाएगी। तो कहते हैं महाराज वो हमारी घरवाली कहती है सबको कथा सुनाते हो, मुन्ने को कथा सुना दो, वो कथा सुन के हो जाता है। कथा सुन के, क्योंकि जिस ऐसा कोई काम करे जिसमें आपको इंटरेस्ट ना हो तो उसमें आपको नींद आ जाती है फट से। तो माने कथा में नींद आती है, इसका मतलब पता चल जाता है कि हमारे भीतर भक्ति है कि नहीं है। और हमने अनुभव किया कि कथा सुनाने वाला चाहे जैसा हो, उसको कथा सुनानी आती हो कि ना आती हो। कई बार हमने देखा, हम छोटे से थे और हम काशी में रहते थे और हम कथा सुनाते थे, और वो बड़े बड़े पंडित वहाँ कथा सुनने बैठ जाते थे, क्योंकि वहाँ तो काशी तो विद्वानों की नगरी है। तो हम उनको कई बार, एक दो बार मैंने उनको कहा महाराज आप आइए, आप कथा सुनाइए। बोले नहीं नहीं, हम आपकी कथा सुनेंगे, आप बैठे रहिए, आप सुनाइए, वो आपको ही सुनाना है, हमको सुनना है। तो ये सबको सुनाना होता है, और उसमें बड़े बड़े विद्वान बैठ के कथा सुनते हैं। फिर उन्होंने, एक पंडित जी थे, उन्होंने मुझे बताया कि आपने आज मुझे ऐसी एक चीज बताई जो मुझे नहीं आती थी। और क्योंकि सबका मन, सबकी बुद्धि अलग अलग होती है, सब कोई का, किसी का मन कौन सी कथा सुनने को करता है, किसी का मन किस कथा को पकड़ता है, सबका अलग अलग विचार होता है। तो गोस्वामी जी महाराज ने 85 वर्ष तक तो राम राम जप किया, और कहते हैं कि 9,09,09,999 का 9 गुना। वहां कोई वैष्णव महात्मा इसको नौका बताते हैं, एक नौका में इतना होता है, 9,09,09,999 की एक नौका होती है। इसका 9 नौका जप किया। उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं इतना ये नहीं सोचा था कि मैं रामायण लिखूंगा, किसी महात्मा ने बताया था कि इतना जप करो तो तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो उन्होंने इतना जप किया, और उस जप करने में 85 वर्षों तक, और बचपन में ही चले गए थे, 15-16 साल वर्ष के थे, विवाह हो गया था। और विवाह के बाद में फिर विवाह पत्नी से, फिर पत्नी ने ऐसा उपदेश दिया कि जैसे मेरे शरीर में तुम्हारा प्रेम है, ऐसी भगवान में प्रेम हो जाए तो भगवान की कृपा तुम्हारे पर हो जाएगी। तो पत्नी को भी त्याग कर, और फिर मन पत्नी में बहुत ज्यादा लगता था, तो फिर वही मन परमात्मा में लग गया। मन कहीं भी लगता हो, जिसका मन लगता ही नहीं है तो उसको तो फिर कहीं लगेगा ही नहीं। संसार में कहीं मन लगता है तो कथा में भी लग जाएगा। तो ऐसा लगा, और इतने दिन तक भजन किया, बहुत मन लगाकर भजन किया। उसके बाद जब उन्होंने कुछ कलम लिखने का सोचा तो सबसे पहले उन्होंने लिखा हनुमान चालीसा। ऐसा कहा जाता है। हनुमान चालीसा, हमारे महात्मा कहते हैं कि देखो, हनुमान चालीसा में कितने, चालीसा क्यों कहते हैं इसको, क्यों कहते हैं चालीसा? क्योंकि इसमें 40 चौपाई है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, एक हो गए। ऐसे ही अगले चौपाई, रामदूत त्वरित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत, ऐसे 40 है। तो अगर एक चौपाई रोज की पढ़ो हनुमान चालीसा की, तो कितने दिन में हो जाएगी? हनुमान चालीसा कितने दिन में हो जाएगा पूरा? 40 दिन में। और फिर 41वें दिन फिर शुरू कर दो। इस तरह से एक साल भर में तो 12 महीने होते हैं, तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो हिसाब लगाओ तो 360 दिन लगाओ वर्ष के, तो 40 दिन, हर एक दिन की एक चौपाई। आज हम केवल इतना ही पढ़ें कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। कल को पढ़ें रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र। फिर परसों पढ़ें महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास। एक चौपाई पढ़ें और सारे दिन उसी को गुनगुनाते रहें। तो साल भर में कितने पाठ हो जाएंगे? 9 पाठ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 9 पाठ हो जाएंगे, 9 पाठ। तो तुलसीदास जी ने ये सोच के लिखा कि एक चौपाई भी अगर कोई रोज पढ़ेगा तो 40 दिन में पूरा हनुमान चालीसा हो जाएगा। और
इस प्रकार से 9 चौके 36, 360 हो जाएंगे। तो 340, 40, 40 के लगा के 9 बार, एक वर्ष में 9 बार हनुमान चालीसा हो जाएगा। और 9 का अंक तुलसीदास जी को बहुत प्रिय है, क्योंकि भगत तुलसी ऐसे राम को क्यों नहीं भजे निशंक, आदि अंत जो एक है जैसे 9 को अंक। 9 भगवान राम भी 9वीं को पैदा होते हैं, और रामायण का पाठ भी 9 दिन किया जाता है। नवरात्र 9 नवरात्र होते हैं माता जी के। दुर्गा देवी, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कोषमांडा, ये 9 देवियां होती हैं। तो इसलिए पूरी साल में 9 बार हनुमान चालीसा हो जाए तो 1 चौपाई रोज पढ़ने का। अब इसमें थोड़ा सा हम हनुमान चालीसा के ऊपर विचार करते हैं। इसमें जो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णु रघुवर विमलस जो दायक फलचार, ये जो श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर, मुकुर क्या है? मुकुर कहते हैं दर्पण को, मुकुर कहते हैं शीशे को। कई लोग जो बहुत, हम लोग तो भगवान ने जैसे बनाए ठीक ही है, लेकिन कई लोग जो बहुत सुंदर होते हैं, बहुत शीशा देखते हैं, बहुत अच्छा। वो कहते हैं कि देखना भी चाहिए, बड़ा सुंदर भगवान ने आपको कितना अच्छा बनाया है, लेकिन जितना अच्छा आपको बनाया वो बनाने वाला कितना सुंदर है, कभी कभी उसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो ये हमारा जो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरुदेव के चरण सरोज, सरोज माने कमल, सर माने सरोवर, और सरोज सर में ज माने जन्म जिसका होता है, तालाब में जो पैदा होता है उसको सरोज माने कमल। कीचड़ में जो पैदा होता है, कमल कीचड़ में पैदा होता है, ऐसे गुरुदेव के चरण, जो चरण की जो रज है, रज माने चरण की जो धूली है। क्या करते हैं हम लोग, ये हमारी परंपरा है, जैसे अब कभी कभी गुरु जी, हम लोग भी ऐसा करते हैं, आप लोग भी ऐसा करते हैं, गुरु जी आते हैं तो गुरु जी के चरणों को, वैसे गोस्वामी जी महाराज का तो पहले ऐसा ही होता था कि गुरु जी के, आजकल गुरु जी मोजा पहनते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, उनके चरणों की धूली मिल नहीं पाती, लेकिन चरणों की, एक कोई मुझे वैंकूवर में कोई भक्त कह रहे थे, एक दिन मैं बिना मोजे के बैठा, बोले हाँ आज मौका लगा, आज हम आपके पैर छुएंगे। बोले वे पहले तो मोजा पहनते रहते हैं तो इसलिए चरण छूने को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि चरण की धूली चाहिए, चरण रज, उससे क्या होता है। और हम यहाँ फिर उसको चरण छूने वाले चरण छूते हैं तो यहाँ जो दोनों आंखों के बीच में तीसरी थर्ड आई है, यहाँ गुरु जी के चरणों की धूली को लगाते हैं तो तीसरी आंख खुलती है। तो क्या होता है, निज मन मुकुर, अपने मन के मुकुर को, मुकुर माने शीशे को, सुधार, अपने मन के शीशे को सुधारने के लिए क्या करना, श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरुदेव के चरणों की धूली से अपने मन के शीशे को सुधारना, निज मन मुकुर सुधार। ऐसा करके फिर क्या करोगे, गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैंने पहले तो ये किया कि पहले गुरुदेव के चरणों की धूली से अपने मन के शीशे को ठीक किया, मन के शीशे को ठीक करके फिर क्या किया, वर्णो रघुवर विमल यश, फिर मैं रघुवर का, विमल माने निर्मल स्वच्छ यश का वर्णन करता हूं। और वो कैसा है यश, जो दायक फल चार। अब क्यों वर्णन करते हो, क्योंकि ये 4 फल देने वाला है। 4 फल कौन कौन से देने वाला है, 4 फल हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 फल देने वाला। कौन है 4 फल देने वाला, भगवान का यश। तो हनुमान, ये हनुमान चालीसा में भगवान का यश है कि मैं वंदना करता हूं श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। अब देखो हम लोग काम क्रोध मद लोभ मोह का छत्र हटा सर से, हम लोग जो कहते हैं, हमारे मन में क्या रहता है, मन के, एक व्यक्ति कहते थे कि वो उसमें
शीशे में कई बार होता है, हम शीशा देखते हैं और शीशे को साफ करते हैं, लेकिन कई बार जब हमारे मुंह पर कोई गंदगी लगी हो तो वो शीशे को साफ करने से तो ठीक नहीं होगी, वो मुंह को साफ करने से ठीक होगी। ऐसे कहते हैं हमारे मन रूपी शीशे को तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। मन जो है वो मन शीशा, गोस्वामी जी महाराज ने भी मन को ही शीशा कहा कि मन रूपी शीशे को साफ करके और वर्णो रघुवर विमल यश। अब देखो गंदे बर्तन को हम लोग साफ करते हैं, तो प्राचीन काल में लोग साफ किया करते थे बर्तन को, तो कौन सा डिटर्जेंट प्रयोग किया करते थे? राख। हाँ, राख से साफ किया करते थे। तो मन के दर्पण को भी राख से साफ करने को गोस्वामी जी कहते हैं, क्योंकि चरण रज, राख भी तो धूल ही है ना, मिट्टी तो है ना। ऐसे ही तो मिट्टी से जितना बढ़िया साफ होता है, लेकिन यहाँ कौन सा डिटर्जेंट है मन को साफ करने का? श्री गुरु चरण सरोज रज। चरण भी तो जैसे कमल भी तो कीचड़ में पैदा होता है ना, ऐसे ही कमल सरोज रज, कमल कीचड़ में होता है। अच्छा, लक्ष्मी जी सबको प्रिय होती हैं। लक्ष्मी जी, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको लक्ष्मी जी प्रिय ना हो। डॉलर सबको अच्छा लगता है, रुपया सबको अच्छा लगता है, सोना सबको अच्छा लगता है, लेकिन लक्ष्मी जी पैदा कहाँ होती हैं? लक्ष्मी जी बैठती कहाँ हैं? कमल की बहन है लक्ष्मी जी, और कमल के आसन पर लक्ष्मी जी बैठती हैं। कमल आसन छोड़ दे माँ देख मेरी दुर्दशा। माता जी कमल के आसन पर कब तक बैठी रहोगी? आप आओ, हमारे घर में आपकी जरूरत है। लोग ऐसा बुलाते हैं ना माता जी को। तो लक्ष्मी जी कमल के आसन पर, कमल कीचड़ में होता है। इस प्रकार से कमल तो गुरु चरणों की धूल हमारे आज्ञा चक्र में लगाने से हमारा मन ठीक होता है, और जब हमारा मन ठीक होता है तो हमसे कथा होती है। मन ठीक ना हो तो कथा कैसे करें, और मन ठीक ना हो तो कथा कैसे सुने? तो अगर कथा सुनने में मन नहीं लगता तो इसका मतलब मन को ठीक करना होगा, और मन को ठीक करने के लिए गुरु के चरणों की धूली। हमने पढ़ा था बचपन में, थोड़ा सा गुनगुनाइए 2 पंक्ति। गुरु चरणों की धूल मस्तक लाग रही, मेरे गुरु चरणों की धूल मस्तक लाग रही। गुरु चरणन की धूल मस्तक लाग रही, मेरे गुरु चरणन की धूल मस्तक लाग रही। जब ये धूल लगी मस्तक पर, जब ये धूल लगी मस्तक, संशय हो गए दूर, मस्तक लाग रही, सब संशय हो गए दूर, मस्तक लाग रही, मेरे गुरु चरणन की धूल मस्तक लाग रही, गुरु चरणन की धूल मस्तक लाग रही। तो ये अब देखो, निज मन मुकुर सुधार, जब बुद्धि अच्छी होगी तो वर्णो रघुवर विमल यश, तो भगवान का विमल यश का वर्णन होगा। क्योंकि भगवान का यश कहते मोह कपट छल छिद्र न भावा। हनुमान चालीसा से क्या मिलेगा? तो हम लोग वही 4 फल मिलेंगे। अब देखो, कहीं कहीं संसार में दूसरा कोई काम करो तो 1 फल मिलता है, लेकिन यहाँ भगवान का चरित्र हनुमान चालीसा पढ़ने में प्रारंभ में कहते हैं कि जो फल दायक, जो दायक फल 4 फल मिलने वाले, वही 4 फल धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ मिलने वाले। एक काम करने से 4 फल मिले तो क्यों नहीं करना चाहिए? तो फिर इसका मतलब क्या है कि कल से हम भी हनुमान चालीसा पढ़ा करेंगे, 1 चौपाई रोज पढ़ा करेंगे कि नहीं?
बताइए, आप लोग बोलिए। पढ़ा करेंगे? कब से? कल से? कल, आज से क्यों नहीं? प्रलय पल में प्रलय होएगी, बहुर करे गो कर, कल करे सो आज कर, आज करे सो। इसलिए जल्दी युधिष्ठिर के सामने एक भिखारी आया, तो भिखारी ने कहा, महाराज हमें कुछ भिक्षा दीजिए। बोले ऐसा है, आज हम बिजी हैं, कल को आना। युधिष्ठिर, तो भीमसेन ने नगाड़ा बजाया बड़ी जोर से और नाचने लगा। तो युधिष्ठिर ने कहा, क्यों तुम उधम मचाते हो? बोले उधम नहीं, बड़ी खुशी की बात है। बोले क्या? कि हमारे भाई साहब को तीनों कालों का ज्ञान हो गया है। कि हमारे भाई साहब को? कि कौन से भाई साहब को? बोले आपको। बोले तुझे कैसे मालूम? कि तभी तो आपने भिखारी को लौटा दिया। आपको मालूम है कि कल को आपके पास देने को भी होगा और कल को ये भिखारी भी जिंदा रहेगा। तो क्या पता, कल का भरोसा है, आपको पता है, आपने काल को जीत लिया है, आप कल को भी रहोगे, कल को आपके पास पैसा भी होगा देने को। युधिष्ठिर समझ गए, तुरंत भिखारी को बोले बुला के लाओ जल्दी से। बुलाया, अरे भैया आज ले जाओ। तो कभी देना हो, भजन करना हो, कल का दिन देखा है किसने, आज का दिन हम खोए क्यों। जिस पल में हम हंस सकते हैं उस पल में हम रोए क्यों। इसलिए शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के भोजन करना, 1000 काम छोड़ के स्नान करना, 1,00,000 काम छोड़ के परोपकार करना और सब कुछ छोड़ के भगवान का भजन। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। तो ये बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अब देखो गोस्वामी जी महाराज ऐसे समझदार व्यक्ति, और वे कहते हैं कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, कि हम बुद्धिहीन हैं ऐसा समझकर और हनुमान जी का स्मरण कर रहे हैं। आपने बुद्धिहीन है तो हनुमान जी का स्मरण क्यों कर रहे हैं? उसमें लिखा, अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुज वन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम आदेशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ऐसा जो आप पढ़ते हैं। तो बुद्धिहीन क्यों है? कि भगवान हनुमान जी वो ज्ञान के देने वाले हैं, ज्ञानियों के अग्रगण्य हैं, ज्ञान के भंडार हैं। इसलिए बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। तो क्या 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 मांगते हैं? बल मांगते हैं, बुद्धि मांगते हैं और विद्या मांगते हैं, 3 चीज। और हरहु कलेश विकार, हे हनुमान जी आप हमको बल दीजिए और बुद्धि दीजिए और विद्या दीजिए और कलेश और विकार को चुरा लीजिए। हरहु माने हरण कर लीजिए, हरण कर लीजिए माने चुरा लीजिए। अब चुराने का काम, जैसे अगर कोई कहता है कि भाई अब बंदर तो कोई चीज किसी को पकड़ लेते हैं, कोई उनको चोरी कर लेते हैं ना। बंदरों को कोई किसी को पूछना थोड़ी पड़ता है। वो तो इसलिए मानेगा, अगर हनुमान जी को हम बंदर समझें, वैसे तो वानर नहीं, हमारे अगर कोई डार्विन की थ्योरी, विकासवाद का सिद्धांत, तो वो वेस्टर्न लोग फिलोसोफर्स कहते हैं कि आदमी पहले बंदर था, और बंदर था तो फिर बाद में धीरे धीरे उसकी पूंछ नष्ट हो गई, फिर आदमी बन गया और फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ लिख करके समझदार बन गया। पहले कपड़े नहीं पहना करते। वो दिखाते हैं डार्विन की जो विकासवाद की जो थ्योरी है, ऐसा कोई डार्विन वैज्ञानिक हुए, वेस्टर्न फिलोसोफर हुए। तो फिर भी अगर हम ऐसा भी माने तो हनुमान जी को कोई लोग कहते हैं कि तुम्हारे, कई लोग हंसी उड़ाते हैं कि तुम्हारे जो ये बंदर भी तुम्हारे, कई लोग मंकी गॉड बोलते हैं, जो अंग्रेज गोरे लोग जो जानते नहीं, कहते हैं ये कौन है, ये बंदर है। बोले नहीं, भगवान हनुमान है। तो बोले ओ, तो फिर उनको हमारे महात्मा लोग डार्विन की थ्योरी समझाते हैं कि पहले हम ऐसे, आपके डार्विन के अनुसार पहले लोग ऐसे हुआ करते थे, बाद में फिर धीरे धीरे फिर मनुष्य बन गए। लेकिन हमारी हिंदू फिलोसॉफी में ये सब नहीं है। लेकिन अगर ऐसे होते थे तो भी हम अपने बड़े लोगों की तो हम पूजा करेंगे ना, जो हमारे पहले हुआ करते थे, तो उनकी तो हम पूजा करेंगे ना। उनको समझाने के लिए कहा जाता है। इसलिए देखो वही हमारे भगवान, तुम्हारे डार्विन ऐसा बोलते हैं। इसलिए हम अपने पूर्वजों की, बड़े लोगों की पूजा करनी चाहिए। उनको सीख सॉल्यूशन मिल जाता है, वो मान लेते हैं।
तो इस प्रकार से अब यहाँ जो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदेव तत्ल बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता वन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि संसार। अब देखो ये जो वर्णव रघुवर विमलयस जो दायक फलचार, हमारे महात्मा हम लोग गाया करते थे। गोस्वामी जी महाराज ने पहले भगवान नाम का जप किया और फिर हनुमान चालीसा लिखा, और हनुमान चालीसा लिखने का मतलब है मन की मैल दूर करने के लिए। राम नाम के साबुन से जो मन की मैल मिटाएगा, निर्मल मन के शीशे में श्री राम का दर्शन पाएगा। तो जैसे अगर पानी में कोई चीज दिखाई नहीं पड़ रही, कई बार हम लोग जल में स्नान कर रहे होते हैं और कभी हमने कोई अंगूठी पहनी हुई है, अब हमारी अंगूठी कहीं गिर जाती है और वो मिलती नहीं है, कहीं पूल में आप नहा रहे हैं, तो क्या करना पड़ता है, बोले भाई, उसको कहते हैं भाई हमारी अंगूठी गिर गई है और गोल्ड की है, आप जरा सा इसको जो ये जो चल रहा है पानी, इसको जरा बंद कर दीजिए। तो पानी को बंद करने से वो पानी जब हिलना बंद हो जाता है तो वो दिखाई पड़ जाती है, आप उसको निकाल लेते हैं। और अगर पानी एक तो बंद हो जाए और एक वो हिलता हो, हिलना बंद हो जाए, और साफ मिट्टी ना मिली हो, अगर मिट्टी मिली है पानी में तो भी साफ होना चाहिए, माने मिट्टी ना मिली हो, और चंचल ना हो, और स्थिर होना चाहिए, हिले नहीं। ऐसे मन भी, मन में कूड़ा करकट ना मिला हो, विकार ना हो, तो भगवान के दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार से अब ये इन्होंने जो कहा, अपने आप को बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव, कि जब व्यक्ति अपने आप को पढ़ा लिखा समझता है और सत्संग में आता है तो उसको, और कथा सुनाने वाला उससे कुछ कम पढ़ा लिखा होता है, तो वो व्यक्ति कुछ कथा में से कुछ ले जा नहीं पाता। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मैं बुद्धिहीन हूं ऐसा समझ करके अगर भगवान का भजन करो, करने लगो, तो बिल्कुल आपने जब आप कोई नया कोर्स सीखने जाते हैं तो आपको अध्यापक कहता है कि आपने जो कुछ पढ़ा है वो सब भूल जाओ। अगर नहीं भूलोगे, बीच में कुछ याद हमें बीच में टोकोगे और आप कहोगे कि आपको आता है, तो आप सीख नहीं पाओगे। इसलिए आपको वन हु डज नॉट नो एंड डज नॉट नो दैट ही डज नॉट नो, एक आदमी है नहीं जानता और यह भी नहीं जानता कि वो नहीं जानता, एक आदमी है कि नहीं जानता पर जानता है कि वो नहीं जानता। तो जो जानता है कि नहीं जानता तो वो जान सकता है, तो वो जो जानता है नहीं जानता है और यह भी नहीं जानता है कि वो नहीं जानता है। तो अपने को जब ज्ञान प्राप्त करना होता है तो बिल्कुल गोस्वामी जी कहते हैं बुद्धिहीन समझ करके बैठो और तो कथा सुनो। तो हमारे, तो मैं भी कहता हूँ, हे भगवान, बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, आपका स्मरण करता हूँ और मुझे 3 चीज चाहिए, बल चाहिए, बुद्धि चाहिए और विद्या चाहिए। और अतुलित बलधामम हेम शैलावदेयम, बल चाहिए माने आपके भीतर बल का भंडार है। और कैसे सुमिरन, तो बुद्ध कैसे सुमिरन करना, बुद्धिहीन तनु जान के, जो आपके मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नैन बहे नीरा। बल बुद्धि विद्या, अब देखो भगवान से सभी लोग मांगते हैं, हनुमान तो 4 चीजें देते हैं कि बल बुद्धि विद्या, बल बुद्धि, बल अतुलित बलधाम है, और बुद्धि बुद्धिमताम वरिष्ठम है, और मेरी जो कहते हैं बुद्धि भी, बुद्धि कैसी होती है, एक बुद्धि होती है, एक मोटी बुद्धि होती है,
एक बुद्धि होती है खोटी बुद्धि होती है। अच्छा, तीसरी चीज विद्या। तो कहते हैं बुद्धि, मोटी बुद्धि अगर हो तो कोई बात नहीं, चल जाती है, पर खोटी बुद्धि नहीं चलती। भगवान के भजन में तो कम से कम नहीं चलती। माने बुद्धि क्या करती है, मन में और बुद्धि में ये अंतर है, पहले मन निर्मल किया और फिर मैं बुद्धिहीन हूं ये कहा। माने अगर आपकी बुद्धि मोटी है, कमजोर है, तो चिंता नहीं, भगवान का भजन कर। भगवान का भजन कमजोर बुद्धि वाले करते हैं। ज्यादा बुद्धि वाले भी अगर बहुत ज्यादा तर्क करेंगे तो भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। आप नए नए आए हो और बोले ये कौन है, बोले राम जी हैं, बोले राम जी तो नहीं, तो पत्थर है। अब आप अपनी बुद्धि लगाने लगोगे तो ये क्या कर रहे हो कि इनको भोग लगा रहे हैं, अरे ये थोड़ी खाएंगे, क्योंकि आप बुद्धि से लगाते हो। बोले तुम ऐसा करो, 2-4 दिन मंदिर में आओ, अभी तर्क करना छोड़ दो, हम जो कर रहे हैं वो देखो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, दुर्गा चालीसा का पाठ करो, कथा सुनो, भजन करो, बैठो। तो धीरे धीरे उसकी समझ में आएगा। अपनी बुद्धि को दौड़ाओ मत। तो बुद्धिहीन समझ करके भगवान का भजन, तो गोस्वामी जी महाराज ये कहते हैं। इसलिए अब देखो हनुमान जी महाराज में क्या है, हनुमान जी महाराज को अगर राम जी ने पूछा कि हमारे और तुम्हारा क्या संबंध है, तो बोले महाराज कौन 3 दृष्टियां हैं, किससे पूछते हो? शरीर दृष्टि से तो हम आपके सेवक हैं, और जीव दृष्टि से हम आपके अंश हैं, और आत्मा की दृष्टि से जो आप हैं वही हम हैं। आप में और हम में कोई अंतर नहीं। देह दृष्टिया तो दासो हम, जीव दृष्टिया तो दंशकः, स्वरूपेण त्वमेवाहम् इति मे निश्चिता मति। तो ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज ऐसे हैं। ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। तो बल, बुद्धि और विद्या। विद्या माने ज्ञान, विद्या माने जो अविद्या को नष्ट करे। तो हम कथा में कई बार अगर कोई डॉलर अगर खराब है, फटा हुआ भी है, तो कौन देखता है? कथा में चढ़ाना है, चढ़ा दो आराम से, महात्मा जी को दे दो। महात्मा जी आपको ये तो बोलेंगे नहीं कि फटा हुआ बदल के दे दो, दूसरा दे दो। आप दे दोगे, जिसको नहीं चलता हो वो दे सकते हैं आप। कथा में आरती में चढ़ा दो आराम से, जो नहीं चलता हो कहीं रुपया, आराम से। तो खोटी बुद्धि वाले लोग भगवान के यहाँ चल जाते हैं। और वो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मुझे तो तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास। मैं तो साधारण बुद्धि वाला आदमी था, लेकिन आज मुझे दुनिया इतना बड़ा महात्मा कहने लग गई है। तो ये सब कई लोग खराब कहीं जुआ खेलते हैं, वहां कहीं खराब पैसा चला देते हैं, लेकिन यहाँ तो भगवान की कथा में भी चल जाता है। तो सुबह से शाम तक, और क्या कहते हैं, हरहु क्लेश विकार। हे भगवान, हे हनुमान जी महाराज, हमारे क्लेश और विकारों का हरण कर लीजिए। हरण कर लीजिए माने ऐसा क्लेश और विकार हम दे नहीं सकते आपको। गोस्वामी महाराज की मर्यादा है, भगवान को क्लेश और विकार कैसे दें, लेकिन उनको आप हरण कर लीजिए। तो सुबह से शाम तक जितने क्लेश हमारे जीवन में आते हैं और जितने विकार हमारे जीवन में आते हैं, कभी काम आएगा, क्रोध आएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा, क्योंकि आप तो बांदराणाम अधीशम। अब देखो हम लोग वृंदावन में गए, तो वृंदावन में कोई बहन जी वहाँ पर खड़ी थी और अपना पर्स लेकर के आराम से उन्होंने ऐसे आराम से पकड़ा हुआ था, और बंदर आया, पर्स उठा कर लेके भाग गया। वृंदावन एक आदमी का चश्मा उठा के लेके भाग गया। वृंदावन बंदर लोग। काशी में आप कभी जाइए तो वहाँ पहले लिखा होता है जगह जगह जहाँ बंदर ज़्यादा होते हैं कि यहाँ चश्मा संभाल कर रखें और अपना पर्स संभाल कर रखें। वो पूछते नहीं, उठा के ले जाते हैं, और फिर उनको कुछ देना पड़ता है। उनको क्या देना पड़ता है? चना देना पड़ता है, या बंदर जो खाते हैं उनको केला देना पड़ता है। उनको इधर से केला दो, उधर चश्मा आपका फेंक देते हैं, पर्स फेंक देते हैं। तो वहां पर भी कहते हैं, एक जगह लिखा है, होत न आज्ञा बिन पैसारे, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। महात्मा कहते हैं बिना पैसा के बिना घुसने नहीं देते हनुमान जी। ऐसा पैसा, लेकिन पैसा वहां पर पैसारे माने हनुमान जी के होत न, हनुमान जी की कृपा के बिना भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि हनुमान जी दास्य भक्ति के आचार्य हैं। और वो हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी आपके हरहु क्लेश विकार, क्लेशों को और विकारों का हरण करते हैं। तो जैसे माने बंदर जाति को, वैसे तो हनुमान जी को हम लोग बंदर नहीं कहते, लेकिन अगर थोड़ा ऐसा मान भी लें
तो आप हरण कर लो प्रभु, क्योंकि आप तो हरण कर सकते हो, आपकी जाति के जो लोग हैं आप हरण कर लो, मैं दूंगा नहीं। तो अब यहां पर हनुमान जी को जो हनुमान कहते हैं, हनुमान को आप जानते हैं, हनुमान कहते हैं, हनु कहते हैं इस चिबुक जो थोड़ी हमारी चिन्ह को हनु कहते हैं। आप कथा जानते हैं, क्योंकि जो हनुमान जी बचपन में बहुत छोटे से हुआ करते थे, और उसी समय इन्होंने जो आपने पढ़ा है, एक बार पाठ। बालिस समय रवि भक्ष लियो, तब सीनहु लोक भयो मंदिया, ताहि सुसास भयो जग, संकट साहु सो जात। ये देवन आन करी बिनती, तब छाण दियो रवि कष्ट निवार। और सूरज को खा गए, बचपन में ही हनुमान जी सूरज को खा गए, तीनों लोगों में अंधेरा हो गया। अब इंद्र ने देखा कि बालक सूरज खा गया है, अब तीनों लोग भयो अंधियारों, तीनों लोगों में अंधेरा हो गया। अब क्या करें, तीनों लोगों में अंधेरा हो गया, तो तीनों लोग क्या करें। इंद्र को जाकर कहा, इंद्रदेव तीनों लोगों के स्वामी इंद्र देवता है, इंद्र देवता ने वज्र लिया और वज्र लेकर के और मारा। वज्र लेकर हनुमान जी के, तो हनुमान जी की थोड़ी जो थी वो थोड़ी सी पिचक गई, लेकिन इसमें फिर पवन देवता ने सारे संसार के प्राण बंद कर दिए। पवन देवता बड़े नाराज हुए, सबकी सांस रुक गई। पवन, अगर हवा नहीं जाएगी, हवा रुक जाए, बिल्कुल ऑक्सीजन रहे ही नहीं, तो संसार के प्राणी तो मर जाएंगे। तो संसार में प्रलय मचने लगी। तो पवन देवता ने, सारे देवताओं ने फिर पवन देवता से प्रार्थना की, बोले पहले हनुमान जी को ठीक करो। तो सब फिर देवताओं ने उनका नाम ही रखा कि और तो सब लोगों का चिन्ह रहेगी, लेकिन हनु वाले, हनुमान, हनु वाले, हनु जिनको है, बाकी को तो इनको तो हनु थी नहीं, लेकिन इनको हनुमान कहा जाएगा। बोले उनकी हनु नहीं, बोले हनु नहीं, इनको हनुमान कहा जाएगा। इसलिए हनुमान जी की जो चिन्ह है वो दूसरी प्रकार की है। लेकिन हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि अगर, अब देखो, रामदूत अतुलित बलधामा, अगर कोई व्यक्ति किसी के डैडी अगर कोई एमएलए होते हैं तो कहता है मैं एमएलए का लड़का हूं, और किसी की घरवाली अगर मेयर होती है तो कहते हैं मेरी घरवाली, मैं मेयर का हस्बैंड हूं। हिंदुस्तान में तो हमारी जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थी पीछे, वो महिला थी प्रतिभा पाटिल, तो उनके पति से कोई पूछे आप कौन हैं, कि बोले आप जानते नहीं, राष्ट्रपति का मैं पति हूं, राष्ट्रपति का पति हूं, राष्ट्रपति का पति मैं हूं। इंट्रोडक्शन दिया जाता है ना। तो हनुमान जी का रामदूत, आप कौन, रामदूत अतुलित बलधामा। ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं साधारण नहीं, जो भगवान के दूत हैं, और कैसे हैं, अतुलित बलधामा, जिनका बल कितना है कोई तोल नहीं सकता है, इतना उनका बल है, रामदूत अतुलित बलधामा। और फिर मां का नाम लिया, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, माने पिताजी, और पिताजी का भी नाम ले लिया पवन सुत, और राम जी का भी नाम ले लिया, राम जी का दूत हूं, राम जी के दूत हैं, और पवन के पुत्र हैं, अंजनी मेरी माता जी का नाम है। अब देखो, विदेशों में तो हम लोग देखते हैं माँ का नाम ज्यादा चलता है, माँ का अंजनी नंदन, क्योंकि कई बार विदेशी कल्चर दूसरी है, भारतवर्ष की और विदेश में थोड़ा सा आप लोग बुरा ना माने, तो कहते हैं वहां पर कोई पिता ये गारंटी नहीं कर सकता कि मेरा ही लड़का है, लेकिन माँ गारंटी कर सकती है कि मेरा ही बेटा है। विदेशों में ऐसा होता है, पता नहीं होता, लेकिन कई बार मातृभाषा, तो पवन का भी नाम बताया। अब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराज, शंकर सुवन केसी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणित जातुर, राम काज करवे को आतर, प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा। अब ये शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अब देखो शंकर भगवान, शंकर सुवन के, शिव पुराण में कथा है
कि शंकर जी के सुवन हैं। सुवन, सुवन माने अवतार, और सुवन माने सुवन। सुवन माने शंकर जी को आनंद देने वाले। तो कहते हैं, जब उसमें लिखा हुआ है कि जब हनुमान के प्रभु जी का जब हाथ, जो भगवान का हाथ कपि के सीसा और देख मगन गौरीशा, ऐसा रामायण में लिखा है कि जब भगवान का हाथ हनुमान जी के सिर पर रखा गया तो शंकर भगवान बड़े आनंद मगन हो गए, उनको आनंद हुआ। तो शंकर जी को आनंद देने वाले, यह शंकर का अंश ही है वो। एक तो शंकर जी हैं शंकर सुवन केसरी नंदन, केसरी के नंदन हैं, केसरी केसरी, और पवन तनय हैं। अब बताओ, पवन देवता का उनको शक्ति मिली है, केसरी की शक्ति मिली है, शंकर भगवान की शक्ति मिली है, और विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्या पढ़ी है। विद्या, विद्या किससे पढ़ी है? विद्या, विद्या कहते हैं हनुमान जी ने सूर्य भगवान से विद्या पढ़ी, सूर्य नारायण ने इनको पढ़ाया है। तो हमारे माता जी से बोले हनुमान जी कि मुझे विद्या पढ़नी है, तो किससे विद्या पढ़ूं? तो माता जी ने कहा कि बेटा, संसार में विद्या कहते हैं इग्नोरेंस को, अंधेरे को, अज्ञान को। तो अंधेरे को मिटाने वाले कौन है? सूर्य नारायण। तो सबसे बड़े गुरु अगर संसार में कोई हो सकते हैं तो सूर्य हो सकते हैं। हनुमान जी सूर्य के पास पहुंच गए। उनको तो मैंने बचपन में मुंह में डाल दिया था, देवताओं ने प्रार्थना की थी तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया था। तो संसार में अब इतनी शक्ति देखो हनुमान जी की। सूरज को अगर कोई हमारे कोई कहते हैं, हमारे अमेरिका वाले कहते हैं हमने चंद्रमा पर हम चले गए, और रसिया वाले कहते हैं कि हम वहाँ मार्स मंगल पर चले गए। तो हिंदुस्तान वालों से कहा कि ये तो कोई, अगर तुम मंगल पर चले गए, चंद्रमा पर चले गए, तो कहीं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में किसी हिंदुस्तान से पूछा कि तुम्हारे हिंदुस्तान में भी कुछ रिसर्च हुई, कोई कहीं गया क्या? बोले हमारे हिंदुस्तान में आप चंद्रमा पर गए हो अमेरिका वाले, और रसिया वाले आप मार्स पर मंगल पर गए हो, तो आप सूरज पर जाकर दिखाओ, सूरज पर जाकर दिखावे कोई अमेरिका वाले, रसिया वाले। बोले सूरज पर तुम जा भी नहीं सकते। और हमारे हनुमान जी ने जब छोटे से थे तो सूरज को मुंह में रख लिया था, जिस पर तुम जा भी नहीं सकते उसको मुंह में। ये भारतीय संस्कृति, और सूरज को मुंह में रख लिया। और वो अब ये कोई कहेगा नहीं ये तो झूठ है, आप कहोगे कि झूठ है। बाल समय रवि भक्ष लियो, हम पाठ करते हैं, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा। कोई अगर विदेशी कहने लगे कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, सूरज को मुंह में रख लिया, बोले तभी तो हम उनकी पूजा करते हैं, वो हमारे देवता है, ये संभव है। तो ये सूर्य भगवान से केवल मुंह में नहीं रखा, सूर्य भगवान से विद्या पढ़ी, क्योंकि वो साक्षात हमारे यहाँ जो देवता की पूजा होती है, हर देवता अपने आप में परिपूर्ण है, और वो हर देवता की पूजा होती है। और हमारे यहाँ इसलिए 33 कोटि देवता माने गए, मैंने आपको एक बार बताया था। तो इसलिए हनुमान जी इन्होंने विद्या पढ़ी ही नहीं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि विद्या पढ़ना और विद्या को अपने जीवन में उतारना। कई बार हम लोग पढ़ लेते हैं किताबों में, लेकिन हमारे जीवन में विद्या नहीं आती है, इसलिए तो उसको विद्या को जीवन में उतारना। अच्छा, इन्होंने तो बल्कि क्या किया, जैसे सुरसा आदि का वर्णन मिलता है, और राम काज कर फिर में आवो, सुरसा को कह करके आगे गए, और जज जज सुरसा वदन बढ़ावा। तो ऐसे उन्होंने, हनुमान जी ने तासु दोन कपि रूप दिखावा, और फिर बड़े बन गए, छोटे बन गए। जाश सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो सुरसा परीक्षा ले रही थी कि सुरसा, देवताओं ने सुरसा को भेजा था कि रावण इतना मायावी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये कहीं हार ना जाए, वहाँ रावण की सभा में जाकर कुछ कर ना पाए। तो इसलिए उसको सुरसा ने पास कर दिया और तब भेज दिया। लेकिन हमारे यहाँ जो सुरसा है वो वासना, तृष्णा, जो हमारी जो इच्छा है वो मरती नहीं है, वही तृष्णा है। लेकिन भगवान हनुमान जी में इतना बल है,
इतनी बुद्धि है, इतनी उनके पास सिद्धियां हैं, छोटे बन करके, और मैनाक के ऊपर पैर रख करके बोले, हाँ, मैनाक ने कहा थोड़ा आराम करो, बोले कि हम राम काज कीने बिना मोहे कहाँ बिसना। और फिर प्रभु चरित्र सुने बे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, लिखा है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। अब देखो, हनुमान जी को अगर कोई कहे कि वो साधारण बंदर हैं, छोटे हैं, या कोई ऐसा कहे वो दास हैं, जरूर हनुमान जी राम जी के दास हैं, लेकिन शंकर भगवान, हनुमान जी शंकर भगवान के अवतार हैं और राम जी शंकर भगवान की पूजा करते हैं। तो शंकर भगवान संसार को पूजा करने की विधि सिखाने के लिए हनुमान जी बनकर आते हैं, क्योंकि मालिक कई बार फैक्ट्री का काम सिखाता है तो उनको छोटे लोगों को करके दिखाता है। ऐसे भगवान ही हनुमान जी साक्षात परमात्मा ही हैं। और प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम जी, राम लखन सीता मन बसिया, राम जी का चरित्र, क्योंकि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। हनुमान जी ने जब राम जी जाने लगे अपने धाम को, अयोध्या को छोड़कर, तो हनुमान जी ने कहा महाराज आप वाष्प बारी परिपूर्ण लोचनम, आंसू आ गए उनके, रोने लग गए, महाराज आप जाओ मत। हम राम जी ने कहा कि भाई मुझे तो जाना पड़ेगा, तो बोले मुझे भी ले चलो। तो हनुमान जी ने राम जी से जब ज़्यादा आग्रह किया, महाराज मैं आपके साथ चलूंगा, आपके बिना इस संसार में मैं नहीं रह सकता, तो फिर राम जी ने मना कर दिया। कहते हैं कि पहले तो हनुमान जी को बैठने को नहीं कहा, विमान चला दिया, और जब विमान चला गया तो हनुमान जी ने छलांग लगाई, बोले मेरी सीट तो पहले से रिजर्व है ही। हनुमान जी के चरणों में जाकर बैठे, तो फिर राम जी ने कहा कि चलो वापस जाओ, तो फिर हनुमान जी वापस चले आए, लेकिन बहुत रोए। तो राम जी ने कहा कि अच्छा तुम मेरे साथ नहीं जा सकते, इसके बदले में मुझसे कुछ मांग लो। तो हनुमान जी ने मांगा कि जहां जहां आपकी कथा हो वहां वहां मैं आपकी कथा सुना करूं। आपको, आप और आपकी कथा, देखो दोनों चीज, या तो आप और आप, नहीं तो आपकी कथा। भगवान के बदले में और हम क्या मांग सकते हैं, ये हनुमान जी के जीवन से समझना चाहिए कि अगर भगवान नहीं मिलते हैं तो चिंता नहीं है, भगवान की कथा को पकड़ लो, या तो कथा सुनाओ, और कोई कथा ना आवे, और कोई कथा आएगी तो व्यथा आ जाएगी। राम जी की कथा हो तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन रामचरित सुनबे को रसिया। आज भी कोई पंडित जी कथा सुनावे और उनको कथा सुनानी नहीं भी आती हो, क्योंकि कथा सुनाते सुनाते आती है, 1 साल 2 साल जीवन बीत जाते हैं तो भी कथा करनी नहीं आती हमारे जैसे लोगों को, लेकिन फिर भी कथा जैसी भी सुनाओ, हनुमान जी वैसी ही कथा सुनते हैं, और सुन के ये नहीं कहते कि तुमको कथा करनी नहीं आती। रामचरित सुनबे को रसिया, और इसीलिए राम लखन सीता मन बसिया। आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो कथा सुनने में मन नहीं लगे, चिंता नहीं, लगाओ, कोशिश करो कि कथा में मन लगावें, क्योंकि कथा करने वाला खराब है ये नहीं सोचना, हो सकता है हमारा मन खराब है, क्यों नहीं लग रहा है, उसको लगाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारे भगवान के मन में आप बस जाएंगे। तो भगवान से वरदान मांगा, और हनुमान जी की ये विशेषता हो गई कि अमेरिका में कथा होगी तो हनुमान जी कथा सुनने जाएंगे, क्योंकि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां आशीर्वाद दिया राम जी ने कि जहां कथा होगी तुम वहां सुनोगे। तो हनुमान राम जी तो अनेक रूप बना करके अयोध्या के निवासियों से मिले थे, लेकिन हनुमान जी भी करोड़ों रूप धारण करके कथा सुनने जाते हैं। एक दिन में शुक्रवार को दुनिया में कितनी जगह रामायण की कथा हो रही होंगी, हजारों लाखों जगह तो हिंदुस्तान में ही हो रही होंगी कथाएं, हर शहर में कथा हो रही होती है, बड़ी बड़ी कथावाचक बड़े बड़े, लेकिन वहां हनुमान जी को सब जगह जाना है, और एक ही समय में तो करोड़ों रूप बनाकर हनुमान जी पहुंचते हैं। तो देखो ये हनुमान जी की कृपा से सब संभव है। तो हनुमान जी, और फिर यहाँ तो हनुमान जी साक्षात हमारे मंदिर में विराजमान है ही हैं, तो करोड़ों रूप बन के कथा सुनते हैं। कई बार अब हम लोग जो गाते हैं, आप थोड़ा सा एक मिनट जरा सा स्मरण कर लीजिए, बड़े प्रेम से श्रद्धा से मेरे साथ। पवन कुमार हृदय में आओ,
पवन कुमार जैसे पाप की लंका जलाई, जैसे पाप की लंका जलाई, वैसे ही मेरा भी मोह जलाओ, वैसे ही मेरा भी मोह जलाओ। पवन कुमार जय मेरा, पवन कुमार जय मेरा, पवन कुमार जय मेरा। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज संवारे, रामचंद्र के काज संवारे। पवन कुमार जय मेरा, पवन कुमार जय मेरा। तो देखो, जहाँ जैसा जरूरत पड़ती है वैसा रूप बनाते हैं। अब यहाँ वीर तो बहुत सारे हैं, लक्ष्मण जी भी वीर हैं और हमारे कर्ण भी वीर है, अभिमन्यु भी वीर है, लेकिन महावीर कोई नहीं है। महावीर तो केवल हनुमान जी वीर। लेकिन सूक्ष्म रूप महावीर में और बहुत सारी विशेषता हैं कि जहाँ सारी विशेषता हो, सारी वीरता हो, उसी को महावीर कहते हैं। माने उनमें विद्या में भी वीर हैं, लड़ाई में भी वीर हैं, बल में भी वीर हैं, योग में भी वीर हैं। कि योग में कोई बड़े बड़े वीर होते हैं लेकिन छोटे नहीं बन सकते, कि वो मच्छर के समान बन जाते हैं। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, सीता जी के लिए छोटा सा रूप धारण कर लिया। और जब लंका जलानी पड़ी तो विकट रूप धरि लंका जरावा। जहाँ छोटे बनना है, कहाँ बड़े बनना है। और भीम रूप धरि असुर संहारे, राक्षसों को मारना हुआ तो भीम रूप धारण कर लिया। महाभारत में लिखा हुआ है कि भीमसेन जब लड़ते थे तो भीमसेन ने हाथियों को पकड़ पकड़ के और आकाश में फेंक दिया, और वो हाथी जो थे वो धरती की जो वो सीमा से ऊपर चले गए, जो नीचे गुरुत्वाकर्षण से नीचे ऊपर चले गए। वो आज तक हाथी आकाश में घूम रहे हैं, नीचे लौटे ही नहीं। ऐसा हमने पढ़ा सुना है कि ऐसे भीमसेन। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया, ऐसी राक्षसों को कछु मार ऐसी कछु मर्द ऐसी, उनको ऐसे मसल दिया राक्षसों को। और रामचंद्र के काज संवार, भीम हृदय असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवार। ऐसे अब ये हम लोग कहते हैं दुनिया में यदि हनुमान ना होते तो राम जी के बिगड़े काम ना होते। अच्छा, ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी और राम जी से मिले। ऋषिमुख पर्वत क्या है कि जहां ऋषि लोग मूक होकर तपस्या करते थे। अगर आपको हनुमान जी से मिलना हो, राम जी से मिलना हो, तो गूंगे होकर के मंदिर में बिल्कुल गूंगे हो जाओ। कई बार हम लोग मंदिर में ही जाकर कि तुम सुनो कल कहाँ गई थी, कैसे आई थी। हमारे मंदिर में माताएं बहनें ऐसा नहीं करती, आप लोग बहुत अच्छे, दूसरे मंदिर की बात बता रहे। कई भाई लोग कहेंगे क्यों बहुत दिन में दिखाई पड़े, कहाँ ये बात बोले। अब कई लोग होते हैं ऐसे चुप, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोलना। मंदिर में बात करना तो मंदिर की बात करना, मंदिर में इधर उधर की बात न। क्योंकि ऋषिमुख हनुमान जी कहते हैं मुझे राम जी कैसे मिले, मैं ऋषिमुख पर्वत पर गया, कहाँ जहाँ ऋषि लोग मूक होकर रहते थे। मूक माने गूंगे होकर रहते थे, मूकम करोति वाचालम। तो गूंगे होकर के मैं बैठा था और वहां मुझे राम जी से दर्शन हो गया। तो हनुमान जी से राम क्यों मिले कि राम जी से मिलना हो तो पहले मूक हो जाओ, चुप रहो। राम काज संवारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरष सुलाए। शक्ति लगी थी जब लक्ष्मण को है, तो विभीषण ने बताया कि हनुमान जी ने कहा विभीषण जी तुम बताओ क्या करना चाहिए। बोले महाराज किसी डॉक्टर को बुलाओ। बोले एक ही डॉक्टर रहता है हमारे यहाँ। बोले कौन है कि सुषेण जी। बोले सुषेण को बुलाओ।
कि सुसेन तो और रात में सुसेन तो आएंगे नहीं, तो सुसेन का घर मुझे बता दो कहाँ है। तो घर क्या पका, उनके पहाड़ पे उठा लाए, वहां से घर को सारे को घर के सहित पूरा सुसेन जी का सारा घर ही ले आए, ऐसे हनुमान जी वाला। और बोले कि ये मूर्छित हो गए हनुमान जी। तो बोले, सुसेन जी ने कहा कि भाई हाँ। विभीषण बोले, दवाई तो आप महाराज जानते हो, आप इलाज करो। बोले, दवाई तो मैं जानता हूँ, पर मेरे पास थोड़ी खत्म हो गई है दवाई, लानी पड़ेगी। बोले, कहाँ से? बोले, हिमालय से लानी पड़ेगी। हनुमान जी बोले, बता दो कैसी है दवाई, मुझे पहचान बताओ, मैं ले आता हूँ। बोले, पहचान तो ऐसी है कि रात में चमकती है। वहाँ बहुत सारी बूटियाँ चमक रही थी। हनुमान जी ने कहा, छोड़ो झंझट। बोले, पहाड़ उठा लिया, पहाड़ उठा करके आज तक देखो हनुमान जी, और ले करके और सारा, और हनुमान जी को वो जो लाए और ला करके, और फिर आज देखो कितने कितने ही समस्याएं आई रास्ते में। सुखेन वैद्य को पर्वत के साथ ले आए और संजीवन बूटी को भी ले आए, और यहाँ पर फिर कालनेमी के चक्कर में फंस गए, वहाँ उसको उससे किसी तरह से बचे। फिर भरत जी ने बाण मार दिया, फिर किस तरह से बचे। तो हनुमान जी से किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तुम राम जी ने पूछा, ये टीकाकार कहते हैं कि तुम संजीवन बूटी लेने गए थे, लेकिन महाराज मुझे चिंता थी कि सूरज निकल आया, तो सूरज निकलने के पहले पहले मुझे संजीवन बूटी ले जाके पहुंचाना, लेकिन क्या हुआ। बोले, क्या हुआ, मैं रास्ते में मुझे कोई कालनेमी मिल गया था और इधर भरत जी मिल गए थे। तो फिर क्या हुआ कि मुझे थोड़ी भूख लगाई थी, समुद्र कूदा था तो भूख नहीं लगी, इतना लंबा समुद्र और आप भूख लगाई। तो हनुमान जी ने कहा, महाराज क्या करूं, उस दिन जब मैं गया था तो मुझे लक्ष्मण जी की समस्या देखकर, दुख देखकर और थोड़ी चिंता ज्यादा हो गई थी कि लक्ष्मण जी को क्या हो गया, कहीं लक्ष्मण जी को कुछ हो गया तो। और अगर मैं, सुखेन वैद्य ने कहा कि रात रात में लानी पड़ेगी बूटी, अगर नहीं लाए तो हम जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, रात रात में ले आओगे तो हम इनकी मूर्छा को उतार देंगे। तो मैं उस चिंता में आपका नाम लेना ही भूल गया आपका भजन करना भूल गया। कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो अगर हनुमान जी ने साफ बताया, टीकाओं में ऐसा लिखा, कहते हनुमान जी राम जी से कहते हैं कि मैं आपका नाम लेना भूल गया, तो संजीवन बूटी लाने में मुझे कालनेमी मिल गया और मुझे भरत जी ने बाण मार दिया, और कहीं वहां पर मुझे बड़ी समस्याएं सामने आई और मुझे भूख लगाई। तो भगवान का नाम नहीं लेंगे तो भूख ज्यादा लगेगी, और ज्यादा भूख लगती है तो भगवान का राम 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 करना शुरू करो तो भूख अपने आप शांत हो जाती है। अच्छा, नहीं तो मकड़ी ने पकड़ लिया, अब देखो, और ये राम का नाम लिया तो पहाड़ को उठा लाए। तो ये सब बात है। तो पहले ये सब चीजें तो भगवान की हम लोग चिंता करें, लेकिन फिर भी हम भगवान का स्मरण करते हुए तो थोड़ा सा भगवान का स्मरण जरूर आपने उसको रखें, भगवान का ध्यान करते रहें। तो सवेरे सवेरे संजीवन बूटी लेकर के आए और हनुमान जी ने फिर लक्ष्मण जी को जीवित किया। तो इस तरह की रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम हम प्रिय भरत ही संभाई, सहज बदन तुम रोस गाँव में, अस कई श्रीपति कंठ लगाव में, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शरद सहित कपीसा। अब ये नारद शारद सहित कपीस, नारद जी तो हनुमान जी, ये माने राम जी ने हमारे भरत जी से कहते हैं, राम जी कि भरत भाई कपी से उऋण हम नाही, कि हनुमान जी का इतना कर्जा हमारे ऊपर है, क्या बताऊं। रघुपति की इन्हीं बहुत बड़ाई, भगवान ने हनुमान जी की बहुत प्रशंसा की। तो हनुमान जी को थोड़ा संकोच हुआ। हनुमान जी को लगा कि एक बार नारद जी की हनुमान जी ने, भगवान ने प्रशंसा की थी। भगवान से नारद जी बोले कि महाराज मैंने कामदेव को जीत लिया। तो भगवान कहते हैं तुम कामदेव को नहीं जीतोगे तो और कौन कामदेव को जीतेगा, थोड़ी प्रशंसा कर दी। तो बाद में नारद जी को फिर बंदर का मुंह बना दिया। तो हनुमान जी सोचते हैं मेरी प्रशंसा करते हैं, और अगर मैं तो पहले से ही बंदर हूं, पता नहीं कौन से पाप किए थे मैं बंदर बन गया, और मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, तो जैसे नारद को बंदर बना तो मुझे पता नहीं क्या बना देंगे। इसलिए हनुमान जी बिल्कुल जब प्रशंसा करते हैं तो ऐसे हो गए कि जैसे कुछ पता ही नहीं, वहां से कानों को हटा लिया ऐसे हनुमान जी ने। और फिर
हमारे तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अब देखो, अगर हनुमान जी का कौन सा मंत्र है, विभीषण ने राम नाम मंत्र दिया। अब कोई कहते हैं कि हमारे राम नाम अंकित गृह शोभा बने, हनुमान विभीषण के घर में राम नाम लिखा हुआ था। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अग्नि ज्योता। अब वहां तो कहते लंका में मंदिर कहाँ थे, लेकिन वहां मंदिर तो वहां मंदिर में ही नहीं होता जहां मूर्ति होती है, लेकिन मंदिर होता है जहां भगवान का नाम लिया जाता है। तो हर जहां हनुमान जी जिस राम जी रावण के लंका में जाते थे और वहां जाकर वो मंत्र राम नाम जपते थे, और विभीषण ने उस मंत्र को जप लिया तो विभीषण लंका के स्वामी बन गए। तो तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वे सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलोतय मधुर फल जाना। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलद लांग गए चरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, माने भगवान की अंगूठी को मुंह में रख के सागर को पार कर गए। इसका मतलब क्या है कि संसार के जितने भी कठिन से कठिन काम हैं, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, भगवान के अनुग्रह से, भगवान की कृपा से वो सारे के सारे सब पाप, सब जो कार्य हैं वो सुगम हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान हनुमान जी सब जगह हैं। अंत में हमारे जहाँ जन्म हमारे अंत समय भी कहते हैं, और देवता चित्तन धरे हनुमत से सर्व स्वरूप करे। अंत काल, हनुमान जी को अगर हम लोग अंत समय में अगर जप करें तो जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत समय पर अंत काल हरियावत नहीं। हम लोग अगर रोज रोज भगवान की कथा सुनेंगे और रोज रोज भगवान का स्मरण करेंगे तो अंतिम समय में भी भगवान का भजन हो जाएगा। इसलिए हमारे गोस्वामी जी महाराज जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्ध साखी गौरी सा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नय। गुरुदेव की तरह से हमारे ऊपर भी कृपा करो कि जैसे आप सुग्रीव के गुरु बन गए थे और सुग्रीव को आपने राम जी से मिला दिया था, जैसे आप विभीषण के गुरु बन गए थे और जैसे आप तुलसीदास जी के गुरु बन गए थे। कहते हैं तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा और हनुमान जी प्रसन्न हो गए। तो तुलसीदास जी ने हनुमान जी से कहा कि मुझे, हनुमान जी ने पूछा तुमको क्या चाहिए? बोले मुझे राम जी का दर्शन चाहिए। बोले ठीक है, मैं राम जी के दर्शन तुम्हें करा दूंगा। तो राम जी के दर्शन करने के लिए जो सतबार पाठ कर जोई, यह सतबार पाठ कर छूटे बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्ध साखी गौरी सा। 100 बार अगर हनुमान चालीसा कोई पढ़े तो सारे बंधन छूट जाते हैं। तो ये तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा। बोले कम से कम 100 बार हनुमान चालीसा पाठ करो तो मुझे राम जी का दर्शन हुआ। तो हनुमान जी बोले कि मैं तुमको राम जी के दर्शन कराऊंगा। 3 बार राम जी तुलसीदास जी के सामने आए, लेकिन तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए, ऐसी कथा है। लेकिन 4थी बार फिर राम जी आए। अब हनुमान जी ने सोचा क्या करें, तो फिर हनुमान जी एक किसी पक्षी के रूप में, और वहाँ चित्रकूट के घाट पे भाई संतन के वीर और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। भगवान राम जी ने तुलसीदास जी को तिलक किया, ऐसी कथा कहीं सुनने को मिलती है। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं कि महाराज मैं ये जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्ध साखी गौरीसा। गौरीसा साखी हैं, साक्षी माने शंकर भगवान ही साक्षी हैं, माने भगवान हनुमान जी ये बताते हैं कि अगर इनको हनुमान जी का अगर कोई स्मरण करता है तो वो उसको संसार के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। और अंत में एक बार थोड़ा सा आप पाठ कर लीजिए। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति हो, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुर हो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती करें, आरती के बाद फिर